हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एग्जामपुर के मॉडल पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हिंदी और जीएस के। तो आज का हमारा इस सेट नंबर 4 होगा, ठीक है। 4 नंबर होगा और ये इसमें हम जीएस के पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, आपकी जो है परीक्षा को लेकर कुछ ना कुछ बातें जो हैं निकल के आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपका पेपर जो है अब जल्दी हो जाए, ठीक। तो अब जो है अगर 2 की स्पीड से तैयारी कर रहे हैं तो अब उसको क्या कर दीजिए, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आप 200 की स्पीड से तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि अगर जल्दी पेपर हो जाता है तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा दीजिए, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। देखिए, कह रहे हैं कि किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। बताइए यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कहीं उत्तरी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या थाईलैंड। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तरी कोरिया को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ देशों के उपनाम से पुकारा जाता है तो काफ़ी परीक्षा में आता रहता है, ठीक। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है, कंगारुओं का देश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, जापान तो कई बार पूछा गया है, जापान के बारे में कई बार पूछा गया है। इसे उगते क्या भाई, उगते सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है, देश कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। जापान वाला आपसे कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए, थाईलैंड, देखिए इसे सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि कहलाता है और इसे एशिया का पेरिस भी कहा जाता है, ठीक है। और थाईलैंड को चावल का देश भी कहा जाता है। तो 3 इसके उपनाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए, कुछ बताते हैं भाई देशों के, जैसे झीलों का देश किसे कहते हैं, तो ये फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। फिनलैंड याद रखिएगा, ठीक है, झीलों का देश। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है। ये अपना पड़ोसी देश है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं, ठीक है। और देखिए, अपने पड़ोसी को भी ध्यान रखना है, पूर्व का मोती किसे कहते हैं, पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, श्रीलंका को ही कहते हैं, ठीक है। चीनी का कटोरा आप जानते हैं, क्यूबा को कहा जाता है। यूरोप का रोगी ये जो है तुर्की को कहा जाता है, ठीक है, यूरोप का रोगी। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहते हैं, ठीक है, ब्रिटेन को कहते हैं डूबते सूरज का देश। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, पेरिस को। तो ये कुछ है, इनको ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। लेकिन जापान वाला जरूर याद रखिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, तो जापान का, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। करें कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है। करें, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, स्पेस खाली स्थान में आपको बनना है, में हुई थी। मतलब आपको बताना है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ शुरू हुआ था। बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें कि ईरान, जर्मनी, इजराइल या तुर्की में। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, तुर्की में, ठीक है। तुर्की में जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी। या जो है 1919 से 1922 ईस्वी में जो है अली बंधुओं द्वारा, इनका नाम रखना है मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, शौकत अली, ठीक है, शौकत अली बंधुओं द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली जो है दो द्वारा 1919 ईस्वी में एक जो है ब्रिटिश विरोधी क्या था, आंदोलन चलाया गया था। या जो है तुर्की में जो है खलीफा के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और 1924 में आपसे पूछा जाता है कि खलीफा का पद कब समाप्त कर दिया गया था तुर्की में, तो आपको याद रखना है 1924 में, ठीक। 1924 में तुर्की के खलीफा के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो है तुर्की में चलाया गया था अली बंदियों द्वारा, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म या महायान बौद्ध धर्म से।
यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ये महायान बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना स्पेस द्वारा की गई थी, तो बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जो है या जो है सत्याग्रह जो है सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन इसका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। ठीक, तो इसके बाद जो है ये सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन जो चलाए गए इनके प्रमुख, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंपारण जो है कब चलाया था भाई इन्होंने? 1917 में। ठीक है, खेड़ा और आमदा मिल मजदूर और सविनय असहयोग आंदोलन पहले चलाया 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में। ठीक है, तो ये इनके कुछ आंदोलन के नाम जो है ध्यान रखना है। ठीक है, रियाल किस देश की मुद्रा है? आपको यहाँ बताना है रियाल किस देश की मुद्रा है। कहें चीन की, क्यूबा की, ब्राजील की या गाम्बिया की? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रियाल किस देश की मुद्रा है अभी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्राजील का। ठीक है, ब्राजील का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्रासीलिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं क्यूबा। अगर क्यूबा की आपसे राजधानी पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हवाना। ठीक है, क्या भी? हवाना। मुद्रा क्या है? पेसो। ठीक है, पेसो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखते हैं अगला है, देखिए चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा रनमिनबी या युआन। ठीक है, और गाम्बिया, गाम्बिया की राजधानी क्या है? बंजुल। ठीक है, और इसकी मुद्रा दलासी है, दलासी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? ये ब्राजील का है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कह रहे पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो आप जानते हैं मानव पर्यावरण पर जो है स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 5 जून 1972 को यह जो है प्रारंभ होकर जो है 16 जून, ठीक है, 1972 तक ये चला था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972 में। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। ठीक, तो 5 जून आने वाली है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, उनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को। ठीक है, 1905 को इनका जन्म हुआ था। तो इनके ही उपलक्ष्य में जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 अगस्त को। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखिएगा 29 अगस्त को। ठीक है, आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो भाई इसके लिए जो है इनको जो है पुरस्कार भी, नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी साहित्य में सबसे पहले भारतीय प्राप्त करने वाले हैं। बताइए भी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। कब प्राप्त की ये भी आपसे पूछा जाता है? 1913 में। ठीक है, और 1911 में प्रकाशित होती है। 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार गीतांजलि को मिलता है। तो कौन है इसके लेखक? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के लेखक है, साहित्य में पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1913 में मिला था। ठीक है, कौन सा भी? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो जानते ही हैं दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है,
नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? बताइए भाई, यहाँ पे आपको बताना है हिंद स्वराज। तो आपको हमने ये पुस्तक अभी हाल में ही बताया था। करें सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपके महात्मा जी हैं। ठीक, तो महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक के रचनाकार है। ठीक, मेरे सपनों का भारत इन्हीं की रचना है। ठीक, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो कि इनकी ये आत्मकथा है, सत्य के प्रयास। ठीक है, तो इनकी पुस्तकें काफ़ी बार पूछी गई है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी ये आत्मकथा है महात्मा गांधी का। और ग्राम स्वराज, ठीक है, ग्राम स्वराज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं सरोजिनी नायडू के कुछ पुस्तकें हैं लिखी हैं, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सरोजिनी नायडू की है। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप जानते हैं भारत की खोज किसकी पुस्तक है भाई? जवाहरलाल नेहरू को। एन ऑटोबायोग्राफी इन्हीं की रचना है। ठीक है, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछी गई है। तो ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, करें NH-44, NH-8, NH-35 या NH-20? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NH-44 है। ठीक है, ये जो है इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। या जो है किसको किसको जोड़ती है भाई? श्रीनगर को कहाँ से जोड़ती है? कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, कन्याकुमारी तक यह जो है रोड जाती है। ठीक है, तो यह जो है NH-4 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसको किसको जोड़ती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, आइए देखते हैं, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा अभी? करें गेहूं, ऊन, जूट या रेयान? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला है, अगला है, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो ये आप जानते हैं, कौन सा करें? हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप जानते हैं, आसान प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जानते ही हैं। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? यहाँ पे आपको बताना है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे करें कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली या कटक? तो कहाँ पे हो जाएगा? देखिए सुभाष चंद्र बोस का भी यहीं जन्म हुआ था, कटक में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कटक में जो है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए अनुसंधान आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है, एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाएगा। ठीक है, अब पूछा भी गया था, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो ये आप जानते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? करें केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए ये मध्य प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे कम पूछे क्षेत्रफल में तो हरियाणा के पास है। ठीक है, हरियाणा में जो है सबसे कम जो है वन क्षेत्र है। ठीक है, और प्रतिशत के रूप में अगर आपसे पूछे तो कौन है? लक्षद्वीप केंद्र शासित है और मिजोरम राज्य है। ठीक है, अगर यही जो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है इसकी गणना की जाती है कि वन कितने घटे कितने बढ़े। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ
होता है। कौन सा हो जाता है, कौन सा होता है, कहें रेडियो आयोडीन 131, कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस 32 या मोबाइल 58। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो आयोडीन 131। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 जानते हो कैंसर के रूप में उपयोग किया जाता है उपचार में, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि आप जानते हैं गले में पाया जाता है, और घेंगा रोग कहाँ होता है, गले में आपके हो जाता है आयोडीन की कमी से। आइए देखते हैं अगला है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन या सभी कथन सत्य हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्ट्रोजन। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो एस्ट्रोजन का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अब हमने आपको पिछले वीडियो में मानवाधिकार के आयोग के बारे में सभी प्रश्न आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना, 1993 में। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल आपसे पूछ ले तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है। अनाधिकृत खाता पहुंच ये किया जाता है। ट्रोजन को बॉटनेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हमला करते हैं, ये करते हैं। ईमेल स्पूफिंग और स्पैमिंग ये भी करते हैं। किसी भी प्राणी में भेदता की रिपोर्ट करें, ये नहीं करते। तो ऑप्शन डी इसका आपका सही हो जाएगा। कहने की नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा खालिस्तान हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। तो क्या करता है भाई, करें लिंक इन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लिंक्ड इन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। जो नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा जो है हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। तो ये लिंक्ड इन है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित किया गया था। भारत और नेपाल के बीच आप जानते हैं सूर्य किरण अभ्यास होता है, तो ये कहाँ किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें उत्तराखंड, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश या राजस्थान में। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये पास ही पड़ता है, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, नेपाल के पास है उत्तराखंड। ठीक है, भामाशाह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात है कि महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो है राजस्थान की योजना है। कुंभ के आयोजन में 9 ग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कुंभ मेला जो है 4 स्थानों पर लगता है। कहें कि सूर्य की, चंद्र की, शनि की या इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, या जो है साइबर सुरक्षा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आइए देखते अगला, करें
शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको बताना है शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। कहने कि शाहजहांपुर, गोरखपुर, सहारनपुर या फर्रुखाबाद। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो है सहारनपुर में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ जो है महोत्सव जो है वार्षिक उत्सव महत्वपूर्ण बताते हैं। जैसे कल की महोत्सव, यह जो है संभल में होता है। ठीक है, और सरधना उत्सव, कौन सा? सरधना, ये कहाँ होता है? यह जो है मेरठ में होता है। ठीक है, मेरठ में। और सफाई महोत्सव, ये कहाँ होता है? इटावा में। ठीक है, इटावा में, ये आपको ध्यान रखना है। बिठूर वाला गंगा महोत्सव, ये जानते हैं आप, कानपुर में होता है। ठीक है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कन्नौज उत्सव आप जानते हैं कन्नौज में होता है। ठीक है, और ददरी मेला, ये आपको याद रखना है भाई, ददरी। ठीक है, ददरी मेला ये कहाँ लगता है? ये आपका बलिया। ठीक है, बलिया आपका पूर्वी जिला है। ठीक है, बलिया में। झूला मेला वृंदावन में लगता है। ठीक है, कबीर मेला कहाँ लगता है? मगहर में। ठीक है, बटेश्वर पशु मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ठीक है, आगरा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लठमार होली, ठीक है, ये बरसाना और ब्रैकेट में आपको मथुरा भी ध्यान रखना है, दोनों में ऑप्शन जो भी मिल जाए। ठीक है, बरसाना है, मथुरा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और गंगा महोत्सव कहाँ होता है? वाराणसी में। ठीक है, कालिंजर मेला कहाँ लगता है भाई? ये बांदा में। कैलाश मेला आगरा में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। तो इतना आपको यहाँ कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलिस एक्ट 1861। ठीक है, इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनः पूंजीकरण हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए, मैंने आपको बताया है, ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमने आपको बताया था 1954 में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन था? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस था। ठीक है, फ्रांस था। और हमारे देश का जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? ये कनाडा पर। ठीक है, और 101वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जीएसटी जो है लाया गया था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जीएसटी है, कौन सी? SIU जीएसटी। ठीक है, मुख्यतः। और यह जो है कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 279A के तहत अनुच्छेद। ठीक है, 101वां संविधान। और बिल कितना था? 122वां। ये सब आपको हमने बता रखा है, तो आप जरूर इन पर ध्यान रखिए, क्योंकि जीएसटी है और केलकर समिति पर सिफारिश पर लाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप जानते हैं जिसे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कहने की जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड। यहाँ पे आपको बताना है भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, यहीं से संविधान की संशोधन पद्धति भी ली गई है। ठीक है, सोवियत संघ से क्या लिया गया है? रूस जिसे कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसे मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, तो रूस से, ठीक है, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, तो सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया। ठीक, और जर्मनी से क्या लिया गया है भाई? ये जर्मनी से
ये आपात आपात उपबंध लिया गया है, ठीक है, उपबंध, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आयरलैंड से बहुत बार पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, ये आपका इंपॉर्टेंस है, मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार लिया गया है। तो ये जो है भारतीय संविधान के स्रोत जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति लिया गया है, ठीक है। और यहीं से एकल नागरिकता भी लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। कहने की निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। कहने की वन, पुलिस, व्यापार, रक्षा। तो समवर्ती सूची का मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें राज्य सरकार तथा संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, वह समवर्ती सूची में के अंतर्गत आएगा। लेकिन कोई अगर मामला होता है तो वह जो है केंद्र सरकार के मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए डिफेंस आप जानते हैं, ये संघ सूची का विषय है, पुलिस जानते हैं आप राज्य सूची का है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आते हैं, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेघालय नहीं आता, ठीक है। तो झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, ठीक है, बिहार पश्चिम बंगाल से पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो मेघालय नहीं आता, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं राज तरंगिणी के लेखक कौन है, आपको यहाँ बताना है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन है, कहने की कालिदास हैं, चंद्रवरदाई हैं, जयदेव हैं या कलहण है। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कलहण है, ठीक, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कालिदास की कुछ रचनाएं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्नि मित्रम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम, ठीक है, मेघदूतम और ऋतु संहार है, ठीक है। चंद्रवरदाई की एक रचना याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी राज रासो, ठीक है, ये याद रखना है। और जयदेव का बहुत बार पूछा गया गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की है। और रति मंजरी भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, रति मंजरी और गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की, ठीक है। चंद्रवरदाई की याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा स्पेस में बनाई गई थी। तो ये हवा महल का निर्माण कहाँ जयपुर में है, ये आप जानते हैं। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह बनवाए थे और ये कब बनवाए थे, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। तो ये किस भाषा की महान विदुषी थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगी, ये संस्कृत के। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। करें कि स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार, बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे अब विधिक अधिकार कर दिया गया है। इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको जो है यह जो है मौलिक अधिकार से हटाकर इसे हटा दिया गया है और इसे अब रख दिया गया है 300A अनुच्छेद में। ये भी ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है ये मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया कि अनुच्छेद क में रखा गया 300A में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है, ठीक है। आप जानते हैं
भारत में जो है तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात जानते हैं आप 352 में है, अनुच्छेद 352 में, और भी जो कि अब तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग गया है आपसे पूछे तो 3 बार, ठीक है। कब कब? 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और 1975 में जो है आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है। तो यहाँ आपको कौन सा बताना है? अभी भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो 360 में जो है वित्तीय, और आपसे पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो आप बताएंगे अभी हमारे देश में ऐसे कोई आपत्ति नहीं आई है, विपत्ति नहीं आई कि ऐसा करना पड़े, ठीक। तो वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी लागू नहीं हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, 352 राष्ट्रीय आपात, ठीक है, और 356 हमने लिखा नहीं भी, ठीक है, अगर नहीं लिखे फिर से बता दे रहे हैं, 352, 356 और 360, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको हम बताएं 72 में जो है क्षमादान राष्ट्रपति को है, किसी भी अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। 61 में महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा सकता है, 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और 108 में जो है 108 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, आखिरी प्रश्न है भाई। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये कहाँ का है भाई? ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, या जो है राजस्थान का है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके 30 प्रश्न हो जाएगा, तो ये 4 सेट आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक। इसकी PDF आपको हम जल्दी डाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं 5वें सेट के साथ, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम आपके हो सकता है अब जल्दी होने की संभावना, ऐसा लग रहा है कि आपके पेपर जल्दी कराया जा सकता है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए और तेज़ी से करिए, ना कि धीरे धीरे, ठीक है। देखिए अगर आप जब से लगे होंगे तो आप निश्चित रूप से आप सिलेबस अपना पूरा कर लिए होंगे, अब आप जो है रिवाइज करिए उसी को, ठीक है। चलिए भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।